यह कहानी स्वरचित है। कृपया इसकी चोरी ना करें। यह कहानी हमारे देश के उन सभी वीर जवानों को समर्पित है जो हमारे भरोसे अपने परिवारों को छोड़कर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देश प्रेम एक शौर्य गाथा, अंतिम भाग। अभी तक आपने जाना, कुछ आतंकवादियों ने एक स्कूल को हाईजैक कर लिया था, जिसमें हजारों की तादाद में मासूम बच्चे और स्कूल स्टाफ मौजूद था। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को इसकी खबर मिलती है, वो तुरंत हरकत में आ जाते हैं। पैरा कमांडो की एक टीम तैयार की जाती है, जिसमें श्रुति भी शामिल होती है। श्रुति जब यह पाती है कि मीडिया की वजह से अंदर बैठे आतंकवादियों तक उनकी हर मूवमेंट की खबर पहुंच रही है, तो वो अपनी सहेली रिपोर्टर स्मिता का सहारा लेती है। इसमें स्मिता झूठी खबर चलाती है, जिसके चलते आतंकवादी घबरा जाते हैं। श्रुति की समझदारी के कारण ही यह मिशन कामयाब हो पाता है। सारे आतंकवादी मारे जाते हैं और अंदर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाता है। सरकार की तरफ से श्रुति को सम्मानित किया जाता है। अब आगे। श्रुति इस घटना के बाद छुट्टी लेकर जब अपने घर पहुंचती है, तो देखती है पूरा गांव पलके बिछाए उसका इंतजार कर रहा था। सभी ने फूल मालाओं से उसका स्वागत किया। आज गांव का हर एक बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, हर कोई श्रुति को सैल्यूट कर रहा था, जिससे श्रुति बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी। खूब ढोल नगाड़े बजाकर श्रुति का स्वागत किया गया। श्रुति जब अपने घर पहुंचती है, तो देखती है पूरा घर फूलों से सजाया हुआ है। घर के सभी लोग उसके इंतजार में खड़े हुए हैं। श्रुति हैरान तो तब हो जाती है जब वो ईशान को देखती है। ऐसा लग रहा था कि आज नन्हा ईशान अपनी माँ से नहीं, बल्कि देश के वीर शहीद की पत्नी और बहादुर कमांडो से मिल रहा है। ईशान आज नन्हा फौजी बना हुआ था। उसके नन्हे नन्हे कदमों में अपने पिता शहीद विक्रांत सिंह राणा के जूते थे। उसके सिर पर उनकी टोपी थी। एक हाथ में बच्चों वाली खिलौने की बंदूक और दूसरे हाथ की नन्ही नन्ही उंगलियां उसके माथे को छूकर अपनी मां को सैल्यूट कर रही थी। सैल्यूट करते हुए ईशान अपनी प्यारी सी आवाज में कहता है, जय हिंद। ईशान को इस रूप में देखकर श्रुति की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। ईशान का यह जज्बा और यह रूप देखकर श्रुति को आज अपने पति विक्रांत की याद आ गई थी। विक्रांत में भी तो अपने पिता को देखकर यही देशभक्ति की भावना जागी थी, और आज श्रुति को देखकर ईशान भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। श्रुति ने भागकर ईशान को अपनी गोद में उठा लिया और उसे खूब प्यार करने लगी। ईशान अपनी प्यारी सी आवाज में कह रहा था, मम्मा, एक दिन मैं भी आपके और पापा की तरह फौजी बनूंगा और देश की रक्षा करूंगा। यह सुनकर वह रोए जा रही थी और नन्हे ईशान का मुंह चूमे जा रही थी। विक्रांत की मृत्यु के बाद आज श्रुति खुलकर रोई थी और रोते हुए बोल रही थी, हाँ बेटा, तू एक दिन जरूर अपने पापा की तरह बनेगा। मुझे विश्वास है कि तू भी एक दिन अपने दादाजी और अपने पिता की तरह ही इस परिवार और इस देश की शान बढ़ाएगा। नन्हे ईशान ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अपनी माँ के आंसू पोंछे और कहा,
मम्मा, आप रोइए मत, मैं हूं ना। आपको पता है, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। देखो, मुझे पापा के जूते भी आने लगे हैं। अब मैं भी पापा की यूरोप की तरह अपने देश को दुश्मनों से बचा लूंगा। श्रुति की भाभी नीलम ने आकर उसे गले से लगा लिया और कहा, मुझे गर्व है श्रुति कि मेरे विक्रांत की हमसफर बनकर तुम इस घर में आई। देखना, हमारा परिवार ऐसे ही देश को अपने बेटे और बेटी उसकी सेवा के लिए सौंपता रहेगा। धीरे धीरे समय गुजर जाता है। अब ईशान बड़ा हो चुका था और ईशान ने अपनी माँ से बचपन में किया हुआ वादा पूरा किया। ईशान एयरफोर्स में फाइटर पायलट बन गया। देश के काबिल ऑफिसर्स में उसकी गिनती होने लगी। तो देखा आप सभी ने, एक पूरे परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी देश की रक्षा की और इस देश का मान सम्मान बढ़ाया। हम सभी का यह फर्ज बनता है कि हम धर्म, जाति, इन सभी से ऊपर उठकर सबसे पहले देश के बारे में सोचें और देश की गरिमा को बनाए रखने में अपना अपना योगदान दें। जरूरी नहीं है कि आप सब फौज में भर्ती हो जाएं। आप जो भी काम करते हैं, बस ईमानदारी से करिए। एक टीचर बच्चों का भविष्य संवार कर देश की सेवा करता है। एक किसान देश का अन्नदाता बनकर देश की सेवा करता है। एक जवान सरहद पर दुश्मन से देश की रक्षा करता है। यदि आप और हम सब मिलकर देश से भ्रष्टाचार खत्म कर दें, तो एक दिन हमारा देश दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे पर होगा। हमारा देश संस्कृति, आध्यात्मिकता और अन्य कई चीजों में विश्व गुरु रहा है। तो आइए हम सब मिलकर देश को भ्रष्टाचार मुक्त करें और इस देश की सेवा में अपना अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। तो अगर आपने इस कहानी के अभी तक के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके उन्हें ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।